अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। तो आज हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ्स। तो इसमें हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमसे मांगा गया है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स कौन से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो इसको समझने के लिए इक्वलिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशन ज़रूरी है। इक्वल होने के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। कितनी कंडीशन ज़रूरी है? हमारे पास दो कंडीशन ज़रूरी है। अच्छा, तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या होगा? पहला कंडीशन है ऑर्डर ऑर्डर शुड ऑर्डर शुड बी सेम, यानी कि दोनों जिस भी मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास गिवन है कॉरिस्पॉन्डिंग कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, और उसमें जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स की हम अगर ऑर्डर की बात कर ले तो इसमें हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसकी ऑर्डर हमारे पास आएगी 2/2। अगर आपको याद आया हो तो फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हल किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, वो क्वेश्चन नंबर 2 सारा इसी पर था। और इसके बाद है कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम उसको कहते हैं जैसे कि हम अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को देखें तो इसके ऑर्डर तो सेम है, ठीक है। इसके बाद कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो होते हैं जिसके लोकेशन सेम हो, यानी कि जो इसमें जो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो इसी में भी वही एलिमेंट उसी रो और उसी कॉलम में हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को देख लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन की आपको समझ आ गई? अगर नहीं आई हो तो फिर इस कंडीशन के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, और इस ऑर्डर के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हैं तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो इस अगर हम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी को देख लें तो इसमें पहले रो और पहले कॉलम में हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, ये तो सेम हो गया। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ये भी सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसके ऑर्डर तो सेम है, ऑलरेडी 2/2 है, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। लेकिन इसमें कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिफरेंट है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 1 है और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम में हमारे पास 4 है। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब हम ए को देख लेते हैं सी के साथ, ठीक है। इसका 2 फर्स्ट कॉलम में 2 आता है, यहाँ पर 1 + 1 से भी 2 आता है, ठीक है, तो ठीक हो गया। इसका 5 और 3 + 2 ये भी 5 हो गया, ये भी सेम हो गया। यहाँ पर आता है 1 और यहाँ पर 4, 1 और 4 ये तो नहीं है, बस ठीक है, ये भी हमारे पास इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये हमारे पास प्रूव हो गया कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सी के बराबर नहीं है। अब रह गया हमारे पास मैट्रिक्स डी, तो ए को हम डी के साथ कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों की भी ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर तकरीबन सब के सेम है, ठीक है। सब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है जो कि हमारे पास गिवन है। तो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर है 2 और यहाँ पर भी 2 है, ये तो सेम हो गया। चलिए यहाँ पर 5 है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में यहाँ पर हमारे पास 5 आता है और यहाँ पर 4 + 1 से भी 5 आता है। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी हो गया 3। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डी।
इसके बाद हमारे पास बारी आती है मैट्रिक्स बी की। अब हम उसको इन सब के साथ कंपेयर कर लेंगे। ए के साथ तो हो गया ऑलरेडी, अब हम बी को सी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है। अगर ऑर्डर सेम हो तो फिर हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो क्या है फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, यहाँ पर 1 + 1 भी 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 3 + 2 5 हो गया, ये 4, यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पर 2 + 3 भी 2 + 1 भी 3 हो गया। तो ये भी सेम है। सो C = B, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, इनमें इसके बाद अब बी को हम डी के साथ भी चेक करेंगे। तो इनके ऑर्डर तो सेम हैं, ये फर्स्ट कंडीशन को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पर है 2 और 2, 5, 4 + 1 5, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1। सो बी ≠ D। चलो ये भी हो गया। अब बारी रहती है ओ सी और डी को कंपेरिजन की। तो हम सी और डी को भी कंपेयर कर लेते हैं ताकि ये भी रहना चाहे। तो फिर सी है हमारे पास, ऑर्डर तो दोनों का सेम है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 + 1 2, यहाँ पर भी 2 है, ये बहुत दोनों सेम है। ये 3 + 2 ये हो गया 5 और यहाँ पर 4 + 1 5, ये भी सेम हो गया। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1। सो ये सेम नहीं है। हिंस हमारे पास जब इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स ए = मैट्रिक्स डी एंड मैट्रिक्स सी = मैट्रिक्स बी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।